शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव महाशक्ति आप सब पर कृपा करे। माँ अन्नपूर्णा सभी की भंडार भरे, बोले भंडारी सबको सुखी रखे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। दोस्तों, मैं आज जो विषय लेके आया हूँ वो विषय है जल का जलवा। ये जल हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन काल के लिए, सभी जीवों के लिए कितना आवश्यक है कि 5 तत्व जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है उसका सबसे बड़ा स्रोत जल है, जिसके बिना हम सभी जीव जो जीवित हैं 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं उसके बिना रह सकते। क्योंकि ये तो विज्ञान भी कहता है कि हमारे सभी का शरीर 80% पानी है। जो हमारे पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की संरचना में भी 80% पानी है जो पूरे पृथ्वी के ऊपर है। दोस्तों, यही पानी, यही जल इतना आवश्यक होते सोते ही तभी मैंने इसे वीडियो का जो मेन विस्तार इस पे दिया है, जो इसका टाइटल रखा है जल का जलवा। ये जल हमारी जरूरतों के लिए इतना आवश्यक है कि इसके बिना खाना पानी कुछ भी दुनिया का कोई कार्य नहीं हो सकता। और आप सुन के हैरान होंगे, विज्ञान भी इसके बिना नहीं चलता। अभी वो सेमीकंडक्टर भी जो रखता है उसके लिए भी शुद्ध पानी चाहिए, बनता नहीं उसके बिना भी, उसमें भी पानी लगता है। बड़े बड़े रॉकेट बनते हैं उसके लिए भी पानी चाहिए। मतलब कि ना विज्ञान क्या, ज्ञान क्या, कोई भी कार्य बिना पानी के नहीं है। हम सभी इतना कुछ जानने के बावजूद भी, उस जल का जलवा देखने के बावजूद भी हम उसका बेकार कर देते हैं, खराब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, उसका सही मूल्यांकन नहीं करते। जितना ज़रूरत है उतना हम उसको नहीं लेते, उससे ज़्यादा ही हम वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अगर हम 1 बाल्टी पानी से नहाने सकते हैं तो हम लोग 4 बाल्टियाँ वेस्ट करते हैं, जिससे हम शावर कह ले, कुछ कह ले, उसमें हम व्यर्थ कर देते हैं शुद्ध पानी। अशुद्ध तो वो वैसे भी हमारे शरीर से गिरता तो वो बाहर जाके नालियों में बह के अशुद्ध हो जाता। यही दोस्तों जल है और यही जल का जलवा है। और आपको इसी के ऊपर मैं एक छोटा सा किस्सा भी सुना देता हूँ। ये कल परसों का ही है। मेरे एक मित्र है, जो हम संध्या चहलकदमी करते हुए वक्त हम आपस में घूमते फिरते हैं तो गाना सुना रहा था। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जले में, कोई जाने ना। तो मैंने उसे उधर से टोका। मैंने कहा, अगर बेवकूफ़ तुमने अगर मेरा गाना, मेरा वीडियो देखा होता कि जल कैसे परिवर्तित होता है। ये तो विज्ञान भी कहती है कि जल भाप बन के आकाश में उड़ जाता है, वही आकाश में जाकर वो बादल बनता है, वही बादल पानी लेकर वर्षा बन जाती है, वही वर्षा का पानी
वो कभी नदी में गिरता तो नदी का पानी बन जाता है, गटर में गिरता है गटर का बन जाता है, पहाड़ों पे गिरता है बर्फ बन के गिरता है। वो अनेक अनेक क्रियाओं में से होके जाता है। किसी शंख के मुख में चला जाता तो सिप्पी मोती बन जाता है। यही है जल का जलवा। एक जल पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। हम सभी इन चीजों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अज्ञानतावश ऐसे ऐसे कार्य करते रहते हैं कि जो चीज हमारे जीवन के लिए इतनी उपयोगी है हम उसका दुरुपयोग करने से भी बाहर नहीं आते। ईश्वर हमें कई बार बताते हैं, कई बार समझाते हैं। जिस जल को महादेव ने अपने सर पर ताज बना के रखा हुआ है माँ गंगा के रूप में। अब इस जल की खासियत देखो, जल का एक जलवा ये भी है, मैं कई बार विस्तार में सोचता हूँ। जल एक पुल्लिंग अक्षर है, पुल्लिंग शब्द है, मतलब मेल वर्ड है, वर्ड का मेल है जल, और स्त्री है तो पानी भी बोला जाता है। स्त्री के रूप में दूसरा उसका नाम पानी भी आ जाता है, तो पानी स्त्रीलिंग में आ जाता है। ये इतना जल का जलवा है कि ये बरसात का पानी अगर वो नदी में जाता है तो नदियां सभी स्त्रीलिंग में। नदी शब्द पहला ही स्त्रीलिंग है, जल पुल्लिंग है, नदियां स्त्रीलिंग है। हर एक बारिश का पानी हो जो संसार में समुद्र में जाते हैं, समुद्र फिर पुल्लिंग में आ जाता है। कुदरत जिसने हमारा ज्ञान का स्रोत पैदा किया उसने किस हिसाब से की है संरचना समझने लायक है बहुत ज़्यादा। तभी मैंने ये विषय चुना दोस्तों कि जल पुल्लिंग से होके स्त्रीलिंग, मतलब कि नदियों के थ्रू होकर सागर में फिर चला जाता है, फिर भाप बन के पुल्लिंग बन के आकाश में बादल बन के घूमता है। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि कैसे ये चलता है और एक एक उसकी राह बताई थी। शायद आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा हो, मेरे शू के वीडियो में वो आया हुआ वीडियो में पूरा विस्तार में समझाया था कि जल के ऊपर। दोस्तों ये हम लोग को इस चीज़ों का ज्ञान क्यों होना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन काल के हमारे के सभी जीव, जो एक छोटा सा छोटा जीव भी है वो भी उसके बिना, पानी के बिना नहीं रह सकता। हमारा संसार का 80 तत्व ही नहीं है बिना जल के। आज पूरी सृष्टि से जल खत्म हो जाए, सृष्टि में कोई भी जीव जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को विस्तार में समझाया सबको कि भाई ये इसी तरह जल के अंदर वो चलता जाता है। नदियाँ, यमुना ले लो, सरस्वती ले लो, कावेरी ले लो, हर एक नदी का नाम स्त्रीलिंग से है। जल वही है, उस तालाब में रहे तो पुल्लिंग में है, तालाब में है पुल्लिंग है, ताल में है पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब मेल, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, अगर आपको अंग्रेजी में समझना है तो। ये जल एक ही होते सोते भी कभी वो स्त्री रूप में आ जाता है, कभी पुरुष रूप में आ जाता है। माँ गंगा, गंगा माँ स्त्रीलिंग में आती। समुद्र, सागर, सागर देव जिसे हम समुद्र देवता कहते हैं वो पुल्लिंग में है। यही दोस्तों, और हमारा जो जल देवता है पांचों देवों में, जैसे सूर्य चंद्र, पांच तत्व जो हमारे हैं, पांचों तत्व सभी उसी पुरुष रूप में है।
पुरुष तत्व में है। अब एक पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष सब यही चलता आ रहा है, और एक तरफ महादेव ने बता दिया देखो मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही स्त्री, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। तो फिर संसार में कोई चीज अलग नहीं है, सब एक ही है। तो इन चीजों का आप व्यर्थ ना करो, बर्बाद ना करो, और इसे जितना समेट सकते हो समेट के रखो। अब ये जल का जलवा क्यों कहा मैंने इसको, कि जल आप जिस चीज में भी डाल, जैसे वो है ना, पानी रे पानी तेरा रंग जैसा कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। हर एक चीज में, एक ही गाने की पंक्ति है इसकी, और एक गाना वो है कि ताल मिले क्या थे उसकी, और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। यही दो गानों के अंदर पूरे संसार का पानी का सिस्टम को समझा दिया आपको, जल का। इतने हम समझदार, इतने हम ज्ञानी होते सोते भी हम गलत काम करते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हमें रोगग्रस्त जब हो जाता है, हम रोगी भी कैसे होते हैं, कि हमारा पेट खराब हो जाए तो हमारा शरीर की मेन संरचना में पेट ही सर्वव्यापी है, क्योंकि हमारा पेट में जो हम अन्न खाते हैं वो अन्न जाके पेट में से पानी सब अलग करता है, और जिस दिन वो पानी दूषित हो जाता है तो हमारा पेट खराब हो जाता है। और यही दूषित पानी पीने, जब पानी पेट खराब होने पे हमें अनेक तरह के रोग लग जाते हैं। इसको फूड पॉइजनिंग भी डॉक्टर कहते हैं, कि हमारे जब फूड पॉइजन होता है तो वो एक एक अंग को हमारे डैमेज कर देता है, हमारे शरीर को खराब कर देता है। कई बार इंसान की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, शुद्ध जल को संभालें और जल को दूषित ना करें। ये जल का जलवा है, हमारे लिए अति आवश्यक है। इस आवश्यक ईश्वर द्वारा दिया गया एक ऐसी चीज है जो हमें संसार में कोई भी मूल्य नहीं देना पड़ता, लेकिन ये अमूल्य है, अनमोल है। इसे व्यर्थ मत करो, बर्बाद मत करो। इसे जितना संभालोगे उतना अच्छा है। यही जल का जलवे में मैं आपको बताना चाहता था। बस पानी संभालिए, शुद्ध जल को संभालिए, जितना हो सके अपने लिए आवश्यक हो उतना ही जल का उपयोग करें। जल का जलवा है, इसके बिना हमारा जीवों का रहना जीना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो को विश्राम देता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का गुणगान मैं खुद भी नहीं कर सकता। मैं क्योंकि इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको पूरी ज्ञान समझा सकूँ। जितना मेरे को समझ है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। सो अगर दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो आपको पसंद आए, कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले विषय पे। ओम नमः शिवाय।